क्या आपको पता है कि 10 ऐसी आदतें जिनको अगर हम अपनी चेंज कर लें, रोजमर्रा में यूज करना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ एकदम बेहतर हो जाएगी। हम एकदम सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। यदि नहीं, कोई बात नहीं गाइज। हम अभी इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आगे आपको पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ ऐसी 10 आदतें कौन सी हैं जिनको हमें इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी और बेहतर तरीके से हम अपने जीवन को चला पाएंगे। सो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है स्टार्ट द डे विद अ प्लान। जब हम अपने समय को स्टार्ट करते हैं, अपने दिन को, हम अब जब अपने डेली हम जब अपने दिन की स्टार्टिंग करते हैं उस वक्त पे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पूरे दिन का प्लान हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए। डेली हम लोग सुबह सो के उठते हैं, डेली हमारे डेली रूटीन के काम हैं, उनको हम करते रहते हैं। तो उन सारे कामों को करते करते हमें अपना प्लान डेली का हमें पता होना चाहिए कि आज हमें क्या करना है। प्रोडक्टिविटी वाले वर्क हमें करने हैं, जो काम हमारे लिए बेहतर है। सफलता पाने के सफल लोग जो होते हैं वो अक्सर अपने दिन की शुरुआत अपने लक्ष्यों और टू डू लिस्ट के साथ में करते हैं। तो हमें भी अपने पूरे दिन की रूपरेखा, पूरा ट्रैक बना के रखने की आवश्यकता है। सुनिश्चित कर लेना है कि हमें किन किन चीज़ों पे महत्वपूर्ण काम करने की जरूरत है, क्या काम ऐसे हैं जिन पे हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हमें पहले दिन, जब जिस दिन से हम शुरुआत करते हैं, यानी कि आप अपनी आदत में ये चीज़ हम डाल लेते हैं कि जो अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वो एक प्लान के साथ में अगर हम करते हैं तो बेहतर तरीके से उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। सेम टाइम पे डेली रेगुलरली हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है। देखो हमारा जो शरीर है, ये इसकी जो गतिविधि है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, ये डेली एक्सरसाइज करने से बेहतर होता है। हमारा दिमाग अच्छा होता है, हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती है, हमारे शरीर को और मतलब हमारे शरीर को और ज़्यादा ऊर्जा मिलने की वजह से हमारा जो काम है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें रेगुलर टाइम पे बढ़ती रहती हैं, समय के समय मिलती रहती है। जितने भी सफल लोग होते हैं वो आमतौर पे इस आदत को अपने अंदर जरूर रखते हैं, और इसलिए मैं आप लोगों से भी रिकमेंड करना चाहूँगा ये आदत आप भी अपने अंदर जरूर से डालें। मैंने कल की वीडियो में, जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 10 ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें नहीं करना है, जिनको हमें नहीं करना है। वो चीजें अगर आपने समझ ली हैं तो बेहतर, अगर नहीं समझ पाए हैं तो आई बटन पे आप चेक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में और अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। थर्ड है फोकस ऑन अ मॉर्निंग रूटीन। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो फोकस है वो सुबह का मतलब सुबह जब सो के उठते हैं, जब भी अपने काम की शुरुआत करते हैं तो हमारा फोकस सबसे पहले हमारे मॉर्निंग रूटीन पे होना चाहिए। वो चाहे पढ़ाई करनी हो, चाहे हमें कोई योगा करना हो, एक्सरसाइज करनी हो, कोई ध्यान लगाना हो, सकारात्मक माहौल क्रिएट करना हो, ये सभी चीजें हमने लोगों को करनी है। ये हर वो व्यक्ति जो सफल हैं वो लोग इन चीज़ों को अपनाते हैं। सुबह सुबह उठ करके वो अपने मॉर्निंग रूटीन में सबसे ज़्यादा फोकस देते हैं कि जितना प्रोडक्टिव वाला काम होता है वो सारा का सारा तभी के तभी कर लेते हैं। यह व्यक्तिगत समय सफल लोगों को जमीन पर टिके रहने और एक उत्पादन दिन के लिए तैयार होने में मदद करता है कि आपका एक बेहतर दिन कैसे जाएगा, इसके लिए ये आपको मदद करता है। चौथा पॉइंट आता है हमारा प्रैक्टिस कंटिन्यू लर्निंग। जब हम डेली पढ़ते हैं, डेली हमें पढ़ाई करनी है, डेली हमें प्रैक्टिस करनी है, डेली हमें अपने मतलब कंटिन्यूस चलते रहना है, लगातार लगातार। सभी सफल व्यक्ति हर दिन सीखने के लिए समर्पित रहते हैं, यानी कि हमें हर रोज कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता है। वो चाहे हम पॉडकास्ट से सीख सकते हैं, चाहे किसी की वीडियो सीख सकते हैं, या किसी के ऑनलाइन कोर्सेस को बाय कर सकते हैं, ऑफलाइन कोर्सेस को बाय कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं। जैसे भी हम सीख सकते हैं वो डेली सीखेंगे। जो सीखते हैं उसकी डेली हमें प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अगर हम डेली सीखते हैं और डेली उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारा व्यक्तिगत विकास बढ़ता है और हमारे बिजनेस को बढ़ने में या हमको आगे बढ़ने में बहुत सारी मदद मिल जाती है। तो हमें चौथे पॉइंट को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि हमें डेली नया सीखना है,
कंटिन्यूस सीखना है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते जाना है, यानी कि प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि आज सीख लिया, कोई बातें इस पे ध्यान कल देंगे, कल इसके बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो आज सीखा है उसको आज के आज ही प्रैक्टिस में लगा दो, ताकि आपके लिए अगले दिन का रूटीन बेहतर हो सकेगा। पांचवा आता है अवॉइड मल्टीटास्किंग। अवॉइड मल्टीटास्किंग, कई बार क्या होता है, हम सभी लोगों की एक आदत बस सी बन चुकी है कि हमें एक साथ काम करते समय दूसरा काम करने की आदत पड़ जाती है। किसी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, साथ के साथ में हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, कुछ और करने लग जाते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और कई बार हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं इन सारे कामों को लेकर के। एक साथ में बहुत सारे काम जब आते हैं हमारे साथ में, तो हम कई बार चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो उससे भी हमें बचना है प्रॉपर तरीके से। अपने जो मल्टीटास्किंग है उनसे बचना है। एक वक्त पे एक ही काम करो, एक समय पे एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं आपको। सफल लोग गहन कार्य को प्राथमिकता देते हैं और अपनी उत्पादकता बनाए रखने के लिए ध्यान भटकाने वाली चीजों को रोकते हैं। ध्यान रखना, जब आप भी इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से सारे काम करोगे, अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दोगे, जो आपके लिए जरूरी नहीं है उन कामों से आप बचने की कोशिश करोगे, जब एक काम पे फोकस करोगे तो उस काम का परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और सफल लोग सदा इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आप भी एक सफल व्यक्ति हैं, इसलिए आप भी इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से ध्यान रखने वाले हैं। सिक्स्थ हमारा है सेट एसेड टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो भी आपने अब तक किया है, जो भी आज तक आपने अब तक किया है, वो पूरे दिन के अंत में, मतलब पूरे दिन जो भी आपने किया है उसके पूरे दिन के अंत में उसके ऊपर थोड़ा-सा मतलब उसके ऊपर थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन डालेंगे कि आपने पूरे दिन में कौन-कौन सी गलतियाँ करी हैं, उस पे थोड़ा चिंतन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उसमें क्या उपलब्धियाँ मिली हैं आपको, क्या आपका गलत काम हुआ जिसको सुधार किया जा सकता है, जिससे कि आपका आगे का जो दैनिक चीज़ें हैं, वो चुनौतियों से बाहर निकल पाएँ और उसको विश्लेषण करते हुए विकास के क्षेत्रों में पहचान करने के लिए आगे बढ़ने का मौका आपको मिल सके। सफल लोग सब दिन ये वो पूरे दिन का अपना सारा चेक करते हैं कि कौन से समय पे हमने कौन सा काम किया था, किस समय कौन सी गलती करी थी, ताकि अगले दिन वो गलती ना हो सके, उस पे सुधार किया जा सकते। तो निरंतर हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने रिफ्लेक्शंस को चेक करते रहना, जो-जो हमने किया है, कहीं पे कोई किसी से कोई गलत बात तो नहीं बोल दी हमने, कोई गलत वादा तो नहीं कर दिया हमने किसी से, कोई गलत काम तो नहीं ऐसा कर दिया, कहीं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गए। इन सारी चीज़ों को हमें समझते चलना है। 7th है टेक शॉर्ट ब्रेक। जब भी आप काम कर रहे हो, काम करते-करते देखो सीधी-सी बात है, हम जब काम करते हैं तो हमें लगातार काम करते रहने से थकावट भी आती है। हमारे अंदर एनर्जी जो है वो एनर्जी फ्लो थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो उस एनर्जी फ्लो को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। आपको छोटे-छोटे ब्रेक्स बीच-बीच में लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लगातार लगे रहे एक ही काम में, तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, एनर्जी डाउन हो जाएगी तो आपका फोकस कम होगा। फोकस जब कम होगा तो फिर प्रोडक्टिविटी भी आपकी कम हो जाती है। इसलिए बीच-बीच में जैसे चाय पीने के लिए एक अपना ब्रेक ले लिया, कोई भी छोटा-सा ब्रेक ले लिया, कहीं पुशअप मार लिए या कुछ भी जुम्बा-वुम्बा एक गाना बजा लिया, उसपे कूद लिए। अपनी एनर्जी को दोबारा से एनर्जेटिक करने के लिए, यानी कि अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आपको छोटे-छोटे ब्रेक्स लेते रहने की आवश्यकता है। ये काम हमें ज़रूर से करना है। बड़े जो सफल लोग होते हैं, वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर फरमाते हैं। 8वां है नेटवर्क एंड कनेक्शंस। बड़ी सफलता के लिए रिश्तों का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत बड़ी सफलता चाहते हो तो अपने समय-समय पे अपने रिश्ते बना के रखो, नेटवर्क बना के रखो, लोगों के एक साथ में कनेक्शंस जोड़ते रखो। जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ में, अपनी टीम के साथ में, आपके कोई अपलाइन है, कोई डाउनलाइन हुए, आपके कोई गुरु हैं, जिनके साथ भी आपका जिनके साथ भी आप मिलते-जुलते हैं, उनके साथ में लगातार अपने रिलेशंस को बिल्ड करते रहना, कनेक्शंस को बना के रखना है। ये ऐसा ऐसा नहीं है कि आज मतलब कोई काम का है तो उसको हमने याद किया, उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जैसे-जैसे आप अपने कनेक्शंस बना के रखेंगे, वो कभी न कभी सब आपके साथ में खड़े होंगे, समय निकालेंगे, छोटी-छोटी मुलाकात ही क्यों ना करें, लेकिन करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ में जुड़े हुए लोगों के साथ में आप रिश्ते नहीं बनाते हैं, तो फिर धीरे-धीरे करके वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे-जैसे वो आपको इग्नोर करते हैं, तो फिर आपका भी
मनोबल टूटता है। तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना है, नेटवर्क और कनेक्शंस बना के चलना है सभी लोगों के साथ में। नेक्स्ट आता है प्लान टुमारो टुडे। कल आप क्या करने वाले हैं? कल आप क्या करने वाले हैं? कल का आपका क्या लिस्ट होनी चाहिए, वो आज ही शाम को बना के सोचो। आज ही शाम को जब आप पूरा काम अपना कर रहे हो, तो अपना पूरा काम निपटाने के बाद में कल का रूटीन, टू डू लिस्ट जो है वो पहले दिन ही प्लान कर दो। इससे क्या होगा कि कल जब भी आपके पास कोई दूसरा काम आएगा तो आपके माइंड में बैकअप में चल रहा है कि नहीं, मुझे कल वो काम करने हैं। अगर आपने पहले से ही अपनी इस चीज को बना के रखा, तो बेहतर तरीके से आपको अगले दिन के लिए टाइम मिल जाएगा। उसको आप रात में भी आप सोच के सोएंगे, सुबह जैसे आँख खुलेगी तो आपका सीधा फोकस आपके काम पे होगा, आप गलत जगह पे नहीं पहुंचेंगे। तो प्रॉपर तरीके से आपका काम मतलब जो आपका दिनचर्या है वो बेहतर बन के शुरू हो जाती है। तो पहले से ही अगले दिन का प्लान बना के हमें रख लेना है। साथ के साथ में 10वां हमारा सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा पॉइंट जो हम सभी लोगों को गहराई से समझने की जरूरत है, प्योरिटाइज सेल्फ केयर। अपने ऊपर काम करना शुरू करो। अपनी खुद का देखभाल खुद करो। खुद रोजमर्रा की जो अपनी आदतें हैं उनको खुद से जानने की कोशिश करो। उचित नींद लेना हो, सही पौष्टिक खाना खाना हो, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या सेंस है हमारा, भगवान को कितना याद करना है, अल्लाह को, गॉड को कितना याद करना है, ये सब कुछ अपना खुद देखभाल करो खुद के लिए। दूसरे के ऊपर निर्भर कम हो। अपने जितने शौक हैं उन सारे शौकों को खुद पूरा करने का प्रयास करो। शारीरिक तरीके से, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हर तरीके से आपका ध्यान रखना अपने लिए बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में लोग हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, तो उससे आपको हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। उससे हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो हमें क्या करना है? हमें अब खुद पे प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, प्रॉपर तरीके से काम करना है। जिस तरीके से आप खुद पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, आपका समय, दिन सब चेंज होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने नॉन प्रोडक्टिव वर्क की काम की वीडियो नहीं देखी है तो अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी। साथ के साथ में इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है उसको जरूर से देखना है। उसको देखने के लिए आपको अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को दबा दो और अपने साथियों को भी इसको शेयर कर दो। जो नेक्स्ट वाली वीडियो है वो आएगी 10 सुपर 10 सुपर प्रोडक्टिव कामों की, जिनको जो बहुत ही जरूरी हैं आपके लिए करने, उनके लिए, जिससे कि आपका ब्रांड कैसे बन सकता है, आप कैसे सोशल मीडिया डिजिटल दुनिया के अंदर अपने आप को दिखा सकते हो। इस टॉपिक पे हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने कल मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।